अली बाबा अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह गरीब था और रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बेचता था। वह मेहनती, ईमानदार और उम्मीद से भरा इंसान था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। डरकर वह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। वहां उसने देखा 40 डाकू घोड़ों पर सवार होकर एक विशाल चट्टान के पास आए। डाकुओं का सरदार चट्टान के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। चट्टान अपने आप खुल गई। अंदर चमकते खजाने की रोशनी दिख रही थी। डाकू सामान लेकर चले गए। अंदर सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती खजाने का ढेर लगा था। अली बाबा ने सिर्फ थोड़ा सा सोना उठाया और घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी पहले हैरान हुई, फिर खुश। उन्होंने मिलकर यह सोना सुरक्षित छिपा दिया। अली बाबा का अमीर लेकिन लालची भाई कासिम खजाने का राज जान गया। वह अली बाबा से जादुई शब्द जबरदस्ती उगलवाकर खुद गुफा तक पहुंच गया। कासिम ने बहुत सा सोना भर लिया, लेकिन डाकू गुफा में लौटे और कासिम को अंदर देखकर गुस्से में भर गए। उन्हें पता चल गया कि कोई और भी उनका राज जानता है। उन्होंने कासिम को मार दिया। डाकू सरदार ने भेष बदलकर तेल व्यापारी का रूप लिया। वह बड़े बड़े तेल के घड़े लेकर अली बाबा के घर आया। घड़ों के अंदर वास्तव में उसके छिपे हुए साथी डाकू थे। अली बाबा की होशियार नौकरानी मर्जीना को शक हुआ। उसने घड़ों में झांका और डाकुओं का प्लान समझ गई। उसने तुरंत घड़ों में गर्म तेल डालकर सभी छिपे डाकुओं को खत्म कर दिया। डाकू सरदार अंदर आया और अली बाबा को मारने की कोशिश की। मर्जीना ने चालाकी से धोखा देकर सरदार का ध्यान भटकाया और सही समय पर उसे खत्म कर दिया। अली बाबा ने मर्जीना की बहादुरी के लिए उसका सम्मान किया और उसे परिवार का हिस्सा बना लिया। अली बाबा ने खजाने का इस्तेमाल अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करने में किया और इस तरह उनके जीवन में शांति और खुशियां लौट आईं।